हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे हम। इसमें हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज की सर्वांग समता यानी सर्वांग समान कब कब होते हैं। आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले हम उसके नियम पढ़ेंगे कि कब सर्वांग सम होती है। देखिए, इनको बोलते हैं हम प्रतिबंध या नियम, या इसको हम रूल कह देते हैं। भी कौन कौन से रूल हैं कि कब कब त्रिभुज सर्वांग सम होती है। जैसे सबसे पहला है साइड साइड साइड। एस का मतलब है यहां साइड है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। मतलब पहला नियम है ये साइड साइड साइड। जैसे नाम है साइड साइड साइड, उसी तरह इसका काम है। यानी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो। मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज है आपके पास, जैसे ABC त्रिभुज है और एक त्रिभुज है DEF। तो अगर उसकी जैसे ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी इसकी तीन भुजाएं दूसरी के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि साइड 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 प्रतिबंध से या नियम से ये दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो नियम है वो है साइड एंगल साइड। ए फॉर एंगल, ठीक है। मैं लिख देता हूं, एस का मतलब है साइड और ए का मतलब है एंगल, ANGLE मतलब कोण। यानी अगर दो भुजाएं और बीच का कोण, यानी इसको हिंदी में हम भुजा कोण भुजा नियम बोलेंगे। यानी अगर किसी त्रिभुज में मान लीजिए एक त्रिभुज और दो त्रिभुजें आपको दे रखी हैं, उसी तरह मान लो ABC और DEF है। अगर दो भुजाएं, मान लीजिए जैसे मैं कहता हूं कि ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, जरूरी नहीं ये दो हो, ये वाली दोनों भी हो सकती हैं, कोई भी दो, और उनके बीच का कोण मान लीजिए ये कोण इसके बराबर, दोनों के बीच का कोण अगर बराबर दिया हो तो साइड एंगल साइड नियम से वो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। इसी तरह इसका तीसरा प्रतिबंध है। तीसरा प्रतिबंध क्या है कि अगर दो कोण हो और बीच की भुजा हो, यानी एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण नियम हो। यह कहां कैसे लागू होता है, यानी जैसे अगर आपके पास कोई त्रिभुज दे रखी है, जैसे मान लो ABC और DEF, कोई दो त्रिभुजें हैं, हमें ये कह दिया जैसे मान लीजिए ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और इनके बीच की भुजा, दोनों कोणों के बीच की भुजा ये वाली बराबर है, दोनों कोण के बीच की भुजा। जरूरी नहीं यही है, ये दोनों कोण अगर ले इनके बीच की भुजा भी हो सकती है, तो वो दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। और किस नियम से, कोण भुजा कोण नियम से। उसके बाद चौथा है हमारे पास एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा। मतलब जैसे ये दो कोण लिए थे और बीच की भुजा, दोनों कोण ये साइड में भी हो सकते हैं और अलग भुजा हो सकती है। किस तरह से देखो, मान लीजिए दो त्रिभुजें आपको दे रखी हैं ABC और DEF। मान लीजिए दो कोण, मान लो मैं कहता हूं ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, लेकिन बीच की भुजा नहीं है। अब कोण कोण एक तरफ है, भुजा साइड वाली कोई भी, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर, इन दोनों के बीच की नहीं है, तब भी त्रिभुजें क्या होती हैं, सर्वांग सम होती है। उसके बाद है पांचवा है RHS।
इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल। मैं लिख देता हूं, आर का मतलब यहां पे क्या है, आर का मतलब है राइट, RIGHT एंगल, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, और एस का मतलब होता है साइड। यानी राइट एंगल का मतलब हिंदी में होता है समकोण, यानी 90 डिग्री का कोण, और हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण, और साइड का मतलब भुजा। यानी अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, ये हमेशा कहां होगी, समकोण त्रिभुज में लागू होगा ये नियम। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, मान लीजिए ये कोण 90 डिग्री दे रखा है, ये तो हो गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण, इसको हम राइट एंगल बोलेंगे, ये आर हो गया। और एक हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण हमेशा तिरछी भुजा को बोलते हैं, ये हो गया उसका कर्ण, ये हाइपोटेनियस होता है एच, और ये राइट एंगल होता है। ठीक, अगर किसी के कर्ण बराबर हो और त्रिभुज समकोण हो, और इनमें से कोई भी एक भुजा, या तो ये भुजा, मान लो ये भुजा इसके बराबर दी हो, या ये वाली एक भुजा, यानी एक कर्ण, एक 90 डिग्री का कोण, और इन दोनों में से कोई भी एक भुजा हो, तो फिर वो RHS नियम से त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। उसके बाद आपको कुछ जरूरी बातें जो आपने ध्यान रखनी है, जैसे हमने दो एंगल और एक साइड वाला नियम लिया, अगर आपको कोई पूछे कि दो साइड और एक एंगल वाला क्या नियम होता है, तो ये नहीं होता। दो भुजाएं इकट्ठी हो और एक कोण हो, दो कोण और एक भुजा वाला तो होता है, लेकिन दो साइड वाला नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंस में नहीं होता, ये ध्यान रखना है। इसके कई बार छोटे क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे ही अगर पूछा जाए क्या तीनों कोण से सर्वांगसम होती है, तब भी नहीं होता, भुजाओं से होती है, कोण से नहीं होता। इन दोनों से त्रिभुजें सर्वांगसम नहीं होती। इनके क्वेश्चन आते हैं छोटे भी, कौन सा सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं होते, ये ध्यान रखना है। सिर्फ ये नियम है आपके पास सर्वांगसमता के। अब देखिए हम क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे, आपने ध्यान से देखना है, कंटिन्यू रहना है। इसी वीडियो में हम पहला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए जैसे हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जितने भी प्रतिबंध अभी हमने आपको समझाए हैं, आपने वो नोटबुक पे नोट करने हैं, ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले वही इसमें इस्तेमाल होने हैं पूरी एक्सरसाइज में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे, कौन सा प्रतिबंध या नियम लगाएंगे। जैसे हमारे पास ये पहली आकृति है, इसमें दो त्रिभुजें दे रखे हैं, इसमें दिया है, क्या दिया गया है, AC बराबर DF। देखो ये AC और DF ये बराबर है, मैंने निशान लगा लिया है। AB DE के, AB ये मैंने डबल निशान लगा लिया, इस DE के बराबर है। और BC ये वाली BC मैंने इस पे 3 का निशान लगा लिया EF के। तो ये आपस में इसकी तीनों भुजाएं इसके बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम DEF के होगी, ये निशान सर्वांगसम का है। कौन से प्रतिबंध से, देखो तीन भुजाएं तीनों के बराबर है, तो S से तो हम लिखेंगे साइड 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 प्रतिबंध, यानी इस नियम से ये दोनों सर्वांगसम होंगी। अगला है बी पार्ट, देखो ये दो आकृतियां हैं, ZX और RP बराबर है। देखो ZX ये भुजा और RP ये बराबर है, RQ ZY के, RQ ये वाली भुजा ZY के बराबर है। और PRQ कोण, PRQ यानी ये वाला कोण XYZ इस कोण के बराबर है। देखो यहां पे भी दो भुजाओं के बीच का कोण है, और यहां पे भी इन दोनों भुजाओं के, सॉरी PRQ और XZY है, ये स्टेटमेंट गलत लिखी गई, यहां पे है XZY, ये XZY जो है ये वाला कोण होगा। देखिए यहां पे दो भुजाओं के बीच का कोण है, यहां पे भी दो भुजाओं के बीच का कोण है, तो दो भुजाएं और बीच का कोण, यानी दो भुजाएं साइड साइड बीच में एंगल, तो
तो कौन सा प्रतिबंध हुआ, तो साइड एंगल साइड, दो भुजाएं बीच का कोण प्रतिबंध, तो ये हमारा इसमें इस्तेमाल हुआ। उसके बाद है सी, कोण MLN, देखो MLN ये वाला कोण FGH के बराबर, देखो FGH इसके बराबर है। NM बीच में है तो ये वाला मैंने इस पर डबल निशान लगा दिया। GFH के ये इसके बराबर है। और ML भुजा, ML ये वाली भुजा FG ये भुजा, देखो दो कोण और उनके बीच की भुजा, दो कोण है उनके बीच की भुजा, तो दो कोण और उनके बीच की भुजा, तो एंगल साइड में और बीच में आएगी उनकी भुजा, तो एंगल साइड एंगल प्रतिबंध लग जाएगा इसमें, तो इससे दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होंगे। अगला है हमारे पास EB बराबर DB के, देखो EB ये भुजा, DB इस भुजा, और ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान रखना समकोण में RHS का ही नियम था, और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण होता है तिरछी भुजा हाइपोटेन्यूस। और कोण A बराबर C 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री का है यानी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। और उसका AE BC के बराबर है, ये एक भुजा AE इस BC इस भुजा के बराबर, यानी एक भुजा होगी, एक कोण हो गया और एक हाइपोटेन्यूस हो गया, तो कौन सा रूल था ये, RHS, तो RHS प्रतिबंध से ये त्रिभुजें क्या होगी, सर्वांगसम होगी। तो ये प्रतिबंध के नियम हमने इसमें लगाए हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, आपने इसको समझ के नोट कर लेना है।